हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवाना जेकब। आज मैं आपसे यूके में किस तरह से आप मॉर्गेज पे घर ले सकते हैं, मैं आपसे वो सब डिस्कस करूंगी। अपना घर तो हर किसी का ख्वाब होता है, चाहे वो देश हो या परदेश हो। और अगर यहाँ की गवर्नमेंट, किसी मुल्क की गवर्नमेंट इस चीज़ को ईजी बनाती है और इस चीज़ को, प्रोसेस को आसान बनाती है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बेसिकली जब मैं पाकिस्तान में थी तो पाकिस्तान में और हर जगह मोस्टली ऐसे ही होता है कि कुछ लोग जो हैं वो सारी उम्र मेहनत करते हैं और अपने घर के लिए पैसे जमा करते हैं, और कुछ लोग, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं कि वो आपके लिए इतनी आसानी पैदा कर देती है कि आप साथ साथ उस घर में रह भी सकते हैं और साथ साथ उस जो डेट है या उस अमाउंट को साथ साथ पे ऑफ भी कर सकते हैं। तो हर दोनों ही सूरतों में आपको एक घर मिल जाता है रहने के लिए और आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यूके में जब मैं आई तो मैंने ये देखा कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को बहुत आसान कर देती है कि आप उस घर में रह भी सकते हैं और साथ साथ अपनी सैलरी से आप पे आउट भी करते जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे ये शेयर करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं यूके में घर लेने के, और इसके अलावा अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो किस तरीके से आप जो है अपने घर को यूके में एक अपना घर ले सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो इसमें मेक श्योर ये किया जाता है कि आपके पहले यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है या आप ऑलरेडी कोई मॉर्गेज तो नहीं पे कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आपकी यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट, लोअर रेट इंटरेस्ट को डेफिनेटली आप देखेंगे कि जहाँ पे जो कंपनी, मॉर्गेज कंपनी आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट्स दे रही है उसकी तरफ डेफिनेटली आप जाएं। ये है कि डेफिनेटली आपने अगर घर खरीदना है तो कोई ना कोई आपने सेविंग्स की होंगी डिपॉजिट के लिए। तो जितना आप डिपॉजिट जो है वो पे करेंगे उतना ही आपका मॉर्गेज और आपका सारा जो टाइम लाइन है मॉर्गेज पे करने की वो रिड्यूस होगी, और डेफिनेटली मॉर्गेज जो कंपनीज हैं जो आपको मॉर्गेज दे रही हैं उनका आप पे ट्रस्ट भी ज़्यादा बिल्डअप होगा। अच्छा, इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपका ये देखा जाता है कि अगर आप मॉर्गेज अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यूके में क्या स्टेटस है, आप यहाँ पे किस वीज़ा पे हैं या यहाँ पे सेटल्ड है नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूके के परमानेंट रेजिडेंट्स है जिनका, वो डेफिनेटली मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली जिनका ILR स्टेटस है या सेटल्ड है या प्री सेटल्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपकी एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, यानी आपकी सैलरी हर महीने आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक महीने सैलरी आ रही है और नेक्स्ट महीने नहीं आ रही है, या फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप डेफिनेटली अगर आपकी स्टेबल इनकम है तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर होता है। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर इस तरह से देखा जाता है कि कुछ कंपनीज हैं, जैसे मैं जानती हूँ कि एक एक्सपीरियन कंपनी है और एक ट्रांस यूनियन है, और भी कुछ कंपनीज हैं जिसके थ्रू आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं, और वो गुड के क्राइटेरिया में जाना चाहिए। अगर आपका गुड है तो डेफिनेटली वो आपके, देन यू आर एलिजिबल फॉर हैविंग अ मॉर्गेज। तो जब आप किसी मॉर्गेज कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, मॉर्गेज ब्रोकर वगैरह को कांटेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो आपका क्रेडिट स्कोर देखते हैं कि आपका उसमें ज़्यादा डेप्थ में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यही है कि अगर आप कोई डेट्स पे कर रहे हैं या आप खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ें आपने ली हुई हैं जो आप पे आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी हिस्ट्री कैसी है, आपकी इनकम रेगुलर बेसिस पे कैसी है, तो वो चीज़ें जो हैं उसमें कवर होती हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने मॉर्गेज कंपनी को देनी पड़ती हैं जब आप जो हैं मॉर्गेज के लिए अप्लाई करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने जब इरादा कर लिया है कि अब आपने मॉर्गेज अप्लाई करना है, तो सबसे पहले जो मॉर्गेज लेंडर कंपनीज हैं उनको आप सर्च करें, ठीक है। एक कंपनी, दूसरी कंपनी और मल्टीपल कंपनीज को सर्च करें कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप एक पेमेंट देने जा रहे हैं तो जितना इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा डेफिनेटली आपको उतना ही फ़ायदा होगा। उसके अलावा आप ये देखें कि आपके पास कितना डिपॉजिट का एक मार्जिन है और आप कितना दे सकते हैं। अगर कुछ कंपनीज होती हैं वो डिपॉजिट ज़्यादा रिक्वायर करती हैं, कुछ कंपनीज कम करती हैं, कुछ कंपनीज डिफरेंट वे से आपको हैंडल करती हैं कि जितना आपका डिपॉजिट है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, फिर वो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इस तरह आप सर्च कर लें कि आपके पास क्या ऑप्शन है। इसके अलावा आप ये देखें कि उनका रीपेमेंट पीरियड कितना है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जिनका रीपेमेंट पीरियड कम है तो आप उसकी तरफ जाएं, बजाय कि वो प्रोलॉन्ग करता जाए और ज़्यादा आपको अमाउंट जो है वो पे करनी पड़े। तो आई थिंक एक वाइज बात यही होगी कि जितना कम आपका रीपेमेंट पीरियड होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। उसका
ये भी फ़ायदा होगा कि आप एक प्रॉपर्टी को कंप्लीट करके आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ भी जा सकते हैं या कुछ और ले सकते हैं, या जल्द से जल्द अपने इस मॉर्गेज से जो है वो आज़ाद हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक टिप मैं आपको ये दूंगी कि सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी जो इनकम है वो स्टेबल होनी चाहिए, राइट। और आपने कोई भी, अगर आपने ऑलरेडी कुछ पे कर रहे हैं, डेट्स वगैरह पे कर रहे हैं, या कोई और मॉर्गेज पे कर रहे हैं, या कहीं और आपकी कमिटमेंट्स हैं जो मंथली आपको पे करना पड़ रहा है, तो उसको आपने प्रॉपर उसका मार्जिन रखना है। उसके बाद आपने जो है इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि वरना फिर ये होगा कि वो जितना भी ऊपर नीचे वो अगर डिस्काउंट भी देते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं, फिर भी आपकी इनकम जो है वो स्टेबल नहीं होगी, तो फिर आपके लिए पूरा मंथ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से प्लान करना है। आपने अपनी इनकम को, आपने अपनी एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली प्लान करना है और मेक श्योर करना है कि आपने जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, तो एक कमिटमेंट होगी 2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी है, तो आपने हर हाल में उसको पे करना ही करना है। तो ये मेक श्योर करें कि आपकी कोई और ऐसी कमिटमेंट्स तो नहीं है जो आपको हर महीने पे करनी है, उसके बाद आपकी फाइनेंस ना डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो ये है कि आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए। सेकंड, इसमें ये होना चाहिए कि आप जितना डिपॉजिट पे कर रहे हैं उस डिपॉजिट का भी प्रूफ होना चाहिए। वो प्रूफ डेफिनेटली आपकी बैंक स्टेटमेंट ही है। और वो ये भी देखते हैं कि आपने अगर किसी से, लेट्स सपोज किसी से लेंड किए हैं, पैसे उधार लिए हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि आपने अगर इस बंदे से डिपॉजिट पूरा करने के लिए उधार लिए हैं पैसे, तो आपने उसको वापस भी करने हैं। तो डेफिनेटली आपने इसी इनकम से वापस करने हैं। इसी इनकम से वापस करेंगे तो आप फिर पे आउट नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि अगर आपने उनको शो करनी है स्टेटमेंट, तो फिर आपने इस तरह से शो करनी है। आपने उनको बताना है कि अगर आपने इस बंदे के पैसे लिए हैं और अगर आपने इसी डिपॉजिट की मनी से पे करने हैं, तो वो कैसे करने हैं, या कोई और इनकम आने वाली है या कोई और कहीं से पैसे आने वाले हैं, आप उसको उधार देंगे, क्या आप उन्हें बताएंगे कि ये प्योरली आपकी सेविंग्स हैं और ये आपने किसी को पे आउट नहीं बाद में करना। ये चीज़ें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन वो ज़रूर पूछते हैं मॉर्गेज ब्रोकर्स कि अगर आपने अपना बैंक स्टेटमेंट पूरी तो कर ली है या डिपॉजिट पूरा कर लिया, तो उसको आपने वापस किसको करना है। अगर नहीं करना तो दैट्स टोटली फाइन, ये गुड टू गो होगा। लेकिन अगर पे करना है तो वो क्वेश्चंस करते हैं, फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं इस मामले में। तो ये मेक श्योर करें कि अगर आपने उधार लिए हैं पैसे किसी से, तो आपने उन्हें बताना है कि अब आप इस टाइम तक इस इनकम के थ्रू आप वापस कर देंगे, या आपकी वाइफ अर्न कर रही है या आपका पार्टनर अर्न कर रहा है, तो वो उस अर्निंग से हम पे आउट करेंगे, आपकी अर्निंग से पे आउट नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपने जो है वो सेटल डाउन कर लेनी है। इसके अलावा जो है आपका पासपोर्ट डेफिनेटली चाहिए होगा, आपका यूके का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, और जो नॉन यूके जिनका अभी स्टेटस नहीं है, जो नॉन यूके हैं, उनके लिए वो शेयर कोड gov.uk का शेयर कोड चाहिए होता है। उससे उनका बेसिकली एक्चुअल स्टेटस पता चलता है कि वो किस वीज़ा पे हैं, तो शेयर कोड चाहिए होगा। और लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स होंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बैंक स्टेटमेंट्स भी 3 to 6 मंथ्स की होती हैं। अच्छा, अब ये होता है कि आपका लेट्स सपोज सेटलमेंट हो गई है और आपको जो है मॉर्गेज उन्होंने कंफर्म कर दिया है, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी देखें। अब होता ये है कि समटाइम्स कुछ लोग पहले प्रॉपर्टी देखते हैं और एक मार्जिन सेट कर लेते हैं या एक लिमिट सेट कर लेते हैं कि अब हमने इतना जो है मॉर्गेज लेना है। तो कुछ लोग बाद में भी डिसाइड करते हैं सिर्फ ये देखते हुए कि आपने मॉर्गेज कितना आपके पास है, और आप उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आप छोटी फैमिली हैं तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि आपको अगर 1 बेडरूम का घर चाहिए तो या 2 बेडरूम्स का चाहिए और कितना मॉर्गेज है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर्टी देखें। और जो प्रॉपर्टी डीलर होगा वो आपसे पूरी डिटेल पूछेगा कि आप कितना मॉर्गेज जो है वो पे कर रहे हैं और आप डिपॉजिट कितना पे कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट डीलिंग होती है। तो वो आपसे क्वेश्चन और सारी प्रॉब्लम चलती रहती है। उसके बाद ये होता है कि आप सोलिसिटर आपको हायर करना पड़ता है। इसके लिए सोलिसिटर इसलिए हायर करना पड़ता है कि सारे लीगल मैटर्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं डेफिनेटली वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा लॉ का गवर्नमेंट का जो है काम होता है। तो सोलिसिटर जो है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर थी पहले, वो एक प्रॉपर एक वैलिड तरीके से आपके नाम पे शिफ्ट होनी चाहिए। उसकी सारी लोकेशन की प्रॉब्लम्स और उसके जो लीज वगैरह होती है, वो सारा सोलिसिटर का काम होता है। वो कंप्लीट करने के बाद आपको बीच में इन बिटवीन वो आपसे डेफिनेटली रब्ता भी रखते हैं। हर चीज़ यहाँ पे ईमेल पे होती है और मीटिंग्स होती हैं, आपकी हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट्स में होती है।
तो अगर उन्हें कोई रिक्वायरमेंट बीच में चाहिए होती है तो वो आपसे पूछ लेते हैं। तो इस तरह जो है आप अपने, और हाँ ये मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी फॉलोअप ज़रूर रखें। अगर आपने घर खरीदना है, अगर आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मत समझे कि हर कोई हर चीज़ आपका मॉर्गेज एडवाइज़र या जो प्रॉपर्टी डीलर है वो ही करेगा। आपने फॉलोअप अपना रखना है। आप बेशक रिमाइंडर्स लगा लें, जो भी है, 1-2 कॉल हफ्ते में उनको लाजमी करें कि आप फॉलोअप कर रहे हैं या आपको ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो ये यहाँ पे सारा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें कॉल करते रहेंगे, आप उनके साथ इन टच रहेंगे, तो उनको आइडिया होगा कि आपको इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और आप कितने कंसर्न हैं। इसके अलावा फिर सारा प्रॉपर्टी के मैटर्स आपके जो है वो ठीक हो जाएंगे, वो ऑर्गेनाइज कर देंगे, हर चीज़ सेटल हो जाएगी। और वो आपको जो है प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद आपका जो है तकरीबन 6 मंथ्स का टाइम होता है कि आपको घर की चाबियाँ मिल जाएं। तो ये चीज़ें बहुत आसान होती है यहाँ पे। ऑनेस्टली यूके में कोई दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, कोई परेशानी नहीं है। आपके साथ प्री सेटल्ड मीटिंग होती है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट हो ना आए, वो पहले से आपका वेट कर रहे होते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। पूरी फैमिली, अगर लेट्स सपोज अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो वेलकम करते हैं। आप इस तरह से गाइज आप मॉर्गेज अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। फिर डेफिनेटली आप मंथली पे आउट करते जाएंगे और एक दिन आप एक घर के प्रॉपरली 100% जो है वो ओनर बन जाएंगे। सो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी अपडेट। आई होप कि आपको इससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। ये एक मेरे लिए मोटिवेशन होगी। अगर आप मुझे कमेंट्स देंगे तो मुझे आइडिया होगा कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको कोई ना कोई अच्छी मालूमात मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।